हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पॉइंसेटिया प्लांट का ऑटम केयर के बारे में शेयर करूंगी। यानी ये प्लांट का सीज़न शुरू हो रहा है दिसंबर महीने, नवंबर के लास्ट से दिसंबर महीने से ही इसमें अच्छे से कलरफुल पत्ता आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सितंबर अक्टूबर महीने में हमें फर्टिलाइज़ करना पड़ता है और साथ में ये सारे प्लांट को हम अभी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मैं वीडियो तो अभी अक्टूबर महीने में दे रही हूँ, तो इसलिए अभी ज़्यादा प्रूनिंग, हेवी प्रूनिंग करने का ज़रूरत नहीं है। बस लाइट प्रूनिंग आप कर सकते हैं इस समय। और मैंने मेरे प्लांट को सितंबर महीने में ही किया है, 1 महीना हो गया है। और देखिए एकदम जो शूट है वो सब भी बड़ा हो चुका है। मैं आगे आगे आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी और साथ में ये प्लांट के लिए अभी हमें कैसा फर्टिलाइज़र्स देना चाहिए ताकि हमें दिसंबर से बहुत सारे कलरफुल पत्ता दे। तो ये सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये प्लांट को आप साल भर पिंचिंग कर सकते हैं। लाइट जो प्रूनिंग होता है वो कर सकते हैं जब इसका कलरफुल पत्ता नहीं रहता है उस समय। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा सा शूट था और ये पूरा एकदम राउंड शेप में था ये प्लांट। अभी यहाँ पे खाली हो गया है क्योंकि वो शूट टूट गया है। बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होता है, ये गिर गया था कुछ दिन पहले ही, तो उस वजह से वो ब्रांच जो था वहाँ पे वो टूट गया है और इस वजह से वहाँ का शेप भी थोड़ा सा अलग हो गया है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुशी प्लांट है, आप इसको पिंचिंग करते रहना है। लेकिन अभी आपको नहीं करना है। समर्स में जब इसका कलरफुल पत्ता आना ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, अप्रैल में जून तक आप अच्छे से इसको हैवी प्रूनिंग उस समय कर सकते हैं। या फिर आपके प्लांट के हिसाब से आप लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं 1 महीना पहले ही इसको प्रूनिंग किया था, थोड़ा लाइट प्रूनिंग ही था। ये देखिए यहाँ पे मैंने काट दिया था और ये 3-4 ब्रांच यहाँ पे निकाल गया है। और भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक निकाल रहा है, ये देखिए ये प्लांट, ये यहाँ पे भी एक शूट था, तो उसको भी मैंने 3-4 इंच जैसा, कुछ 2-3 इंच, 1 इंच ऐसा भी प्लांट के हिसाब से मैंने पिंचिंग किया था, प्रूनिंग किया था। लेकिन लाइट प्रूनिंग ही था। तो देखिए एकदम बूशी बन गया है। ये प्लांट जल्दी जल्दी बूशी भी बन जाता है। आप मेरे लास्ट ईयर का वीडियोस में देख सकते हैं, जो कि विंटर में मैंने जब मेरे गार्डन का टूर कराया था तब ये प्लांट कैसा था। ये देखिए ऐसा करके आप स्मॉल छोटा सा मतलब पिंचिंग कर सकते हैं। तो अभी आप ऐसे करके कर सकते हैं, जितना मन आप कर सकते हैं। लेकिन एकदम से हैवी प्रूनिंग जो होता है नीचे तक का, वो मत कीजिएगा इस समय। आप ऐसे करके 2 इंच तक पिंचिंग कर सकते हैं इस महीने में भी, क्योंकि अभी भी बारिश होता रहता है तो ये जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएगा। ये देखिए, तो ऐसे करके लाइट प्रूनिंग आप कर सकते हैं तो बहुत ही बूशी बन जाएगा। और अगर आपका प्लांट का शेप अच्छा ही है तो फिर आप मत कीजिएगा, इस महीने में नहीं करने से भी हो जाएगा। लेकिन जिनका प्लांट्स का शेप भी अच्छा नहीं है, साथ में बूशी भी नहीं है, तो आप वो प्लांट को ज़रूर इस समय भी पिंचिंग कीजिएगा, प्रूनिंग कीजिएगा। 2-3 इंच तक भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने के बाद आप फंगिसाइड नहीं लगाने से भी ये फंगस ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन कुछ ब्रांच में लग जाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर लगा सकते हैं या फिर फंगिसाइड का स्प्रे कीजिएगा प्लांट में, तो भी हो जाएगा प्रूनिंग करने के बाद। तो ऐसे करके आपको इस समय प्रूनिंग पिंचिंग करना है। और ऐसा ही बूशी होने से आप इस समय मत कीजिएगा, जो कि मैंने बोल भी दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अभी इस सितंबर अक्टूबर महीने का प्रूनिंग और पिंचिंग के बारे में। अभी हम बात करते हैं जो कि मेन चीज़ है। अगर आप प्रूनिंग और पिंचिंग कुछ भी इस समय ना करें फिर भी चलेगा, क्योंकि ये अभी मानसून में बहुत ही बूशी बन गया है ये प्लांट। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें ये प्लांट जो होता है इतना तक 2 इंच तक मिट्टी को सोर के, अगर ये मेरा 10 इंच का पॉट है तो 2 इंच जैसा मिट्टी को सोर के, प्लांट के चारों तरफ से 2 इंच जैसा छोड़ के, फिर एकदम पॉट का जो पास में ही ये जो मिट्टी होता है यहाँ पे आप 1 इंच 1.5 इंच जैसा मिट्टी, अगर बड़ा पॉट है तो उस हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे खोदना है तो आप 1-1.5 इंच तक आप खोद सकते हैं ये ऐसा करके। वो भी पॉट के हिसाब से, ज़्यादा बड़ा पॉट 12 इंच का होने से आप 2 इंच
जैसा भी अंदर तक मिट्टी चारों तरफ से निकाल दीजिएगा। निकाल के वहाँ पे आपको नया मिट्टी भरना है और वो नया मिट्टी के साथ आप कुछ फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। वो फर्टिलाइज़र्स आपको डालना ही डालना है इस समय। अगर आप मिट्टी ना भी मतलब निकाले, अगर आपका मिट्टी ठीक ठाक ही है, रूट्स ज़्यादा नहीं बने हैं, तो फिर उसी मिट्टी में आप रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ये फर्टिलाइज़र्स डालना ही डालना है इस समय, ताकि बहुत सारे फूल हमें दे। और ऐसा करने से आपको 100% बहुत सारे कलरफुल पत्ता देगा ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, आपको मिट्टी कैसा देना है, फार्मी कंपोस्ट या फिर जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल होता है वो 1 पार्ट ले लीजिएगा। और गार्डन सॉइल आपके वहाँ पे जो मिलता है वो भी 1 पार्ट ले लीजिएगा। और साथ में सैंड भी 1 से 1.5 पार्ट आपको लेना है। अगर आपका मिट्टी ज़्यादा ही क्ले मिट्टी है तो फिर 1.5 पार्ट 1.5 पार्ट ले लीजिएगा। और नॉर्मल मिट्टी होने से 1 पार्ट लेने से भी हो जाएगा। तो ये सबको अच्छे से मिला के वो जो गड्ढा हमने बनाया है वहाँ पे आपको डाल देना है। लेकिन मैंने मेरे प्लांट्स को कर लिया है सितंबर महीने में ही, इसीलिए किसी फ्रेंड ने मुझे ये वीडियो देने के लिए बोला है, इसीलिए मैं दे रही हूँ, नहीं तो इस साल मैं शेयर ही नहीं करती। लेकिन देखिए, ये फर्टिलाइज़र भी मैंने कल ही डाला है इस महीने का। इस पर मैंने हॉर्न डस्ट भी डाला है। और ये देखिए, ये सीवीड एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइज़र होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो वो भी मैंने डाला था। तो लेकिन ये अभी जो आपको डालना है वो देखिए, वो जो मिट्टी हमने बताया उसके साथ आपको ये बाकी सारे फर्टिलाइज़र्स देना है, जो कि मैंने स्क्रीन में लिख दिया है। या फिर मिट्टी अगर आप गड्ढा नहीं खोदते हैं, नहीं मिट्टी को सेंस करना है, तो फिर आप सिर्फ ये कंपोस्ट डालिएगा। उस समय 2 मुट्ठी जैसा कंपोस्ट ले लीजिएगा। और कंपोस्ट आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है वही कंपोस्ट आप ले लीजिएगा, लेकिन वो कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट होना पड़ेगा। तो ऐसा कंपोस्ट आपको लेना पड़ेगा। साथ में मस्टर्ड केक पाउडर 2 टेबल स्पून चाहिए होंगे। और नीम केक पाउडर अवेलेबल होने से वो भी 1 टेबल स्पून आपको लेना पड़ेगा। और साथ में बोन मील 1 से 2 टेबल स्पून आपको लेना है। वो अगर अवेलेबल नहीं है बोन मील, तो फिर आप सुपर फॉस्फेट आधा से 1 टेबल स्पून लेना है। और ऐसा ही बड़ा पॉट के लिए, 12 इंच का पॉट के लिए। और साथ में मेरे प्लांट को आपने देखा भी है कितना बड़ा प्लांट है, तो उस हिसाब से। और उसके साथ पोटाश 1 टीस्पून लेना है, वो भी आधा टीस्पून भी आप ले सकते हैं, आधा से 1 टीस्पून आप दे सकते हैं। और डीएपी अवेलेबल होने से वो भी आधा टीस्पून लेना है। और मैग्नीशियम सल्फेट भी अगर अवेलेबल है तो वो भी आधा टीस्पून लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब में से अगर आपके पास कुछ जैसे कि मस्टर्ड केक पाउडर आप डाल रहे हैं वो ज़रूरी है, और बोन मील भी ज़रूरी है, और पोटाश ज़रूरी है। ये तीनों को आपको डालना ही पड़ेगा। बोन मील के बदल में जो सुपर फॉस्फेट, वो ये तीनों आपको डालना ही पड़ेगा। और ये सारे फर्टिलाइज़र्स अगर आपके पेपर अवेलेबल है तो सभी डालिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये सारे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल नहीं है तो फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आप यूरिया आधा टीस्पून, और साथ में सुपर फॉस्फेट 1 टीस्पून, वो आधा टीस्पून यूरिया और 1 टीस्पून सुपर फॉस्फेट, और आधा से 1 टीस्पून आपको पोटाश लेना है। तीनों को अच्छे से मिला के कंपोस्ट के साथ आप प्लांट्स के चारों तरफ डालिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने जो ये फर्टिलाइज़र्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के बोला है, वो सब अवेलेबल होने से तो मिट्टी के साथ मिला के डालिएगा। अगर मिट्टी नहीं आप बदल रहा है, खोद के नहीं निकल रहा है, तो फिर सिर्फ ये फर्टिलाइज़र्स जो 2 नंबर से जो है 2 से लेकर 7 तक जितना भी है वो सब 1 का भी देना है कंपोस्ट आपको। तो सिर्फ कंपोस्ट देना है और बाकी सारे फर्टिलाइज़र्स आपको देना है। और ये 12 इंच का पॉट में आपको सब ही डालना है। और 8 इंच और 10 इंच का होने से 4 पार्ट करके वहाँ से 2 पार्ट आपको 8 इंच में देना है, 3 पार्ट आपको 10 इंच का पॉट में देना है, और 12 इंच का पॉट में चारों पार्ट आपको डाल देना है, यानी पूरा की पूरा फर्टिलाइज़र्स ही डाल देना है। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और एक तरीके से भी आप दे सकते हैं। डीएपी 1 टीस्पून और पोटाश 1 टीस्पून अच्छे से मिला के 1 से 1.5 टीस्पून डीएपी आप दे सकते हैं उस समय।
और 12 इंच का पॉट में पूरा डाल देना है। बाकी 8 इंच और 10 इंच जिस हिसाब से मैंने बोला उस हिसाब से मिला के दे दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये प्लांट का कंप्लीट केयर टिप्स वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था। कैसे रिपोर्टिंग करना है, कैसा पॉटिंग मिक्स देना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, धूप, फर्टिलाइज़र, सारे डिटेल्स उस वीडियो में है। तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो वो वीडियो आप ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। तो ये प्लांट में से इस विंटर में आपको बहुत सारे कलरफुल पत्ते मिल जाएगा। और यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।